अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी। कौन कहता है कि अवाम परेशान नहीं है? कौन कहता है कि सिर्फ बोझ हुकूमत पे है? ये हुक्मरान सर जोड़े बैठे हैं लेकिन इनको परेशानी नहीं है आवाम की। तो हमने सोचा कि निकलते हैं और पूछते हैं जो लोग अपना रोज़गार कमाते हैं, स्पेशली ये जो बाइकिया है। हमें मालूम है, अभी याद है जब पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी, 272 और इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी आइंदा आने वाले दिनों में, कम नहीं होगी। और हुकूमत भी इस चीज़ की यकीन दहानी कराती है कि ये कीमत कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी वक्त के साथ। लेकिन ऐसे में एक शख्स जो बाइकियाँ चला के अपना गुजारा करता था, महीने में 15-20 हज़ार रुपये कमा लेता था, लेकिन अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद 15,000 शायद वो नहीं कमा पाता, बल्कि पेट्रोल की एक्स्ट्रा कीमत भी उसको पे करनी पड़ती है। इतना बोझ है आवाम पे। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अभी कितने का पेट्रोल डलवाया? मैंने लीटर डलवाया 272 रुपये का। पहले ये 150 का था, उस टाइम तो बहुत ज़बरदस्त था। बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, पेट्रोल सस्ता था। तो और भी इसके खाली पेट्रोल नहीं होता, इसका स्पेयर पार्ट्स भी होता। ऑयल भी पहले हम 350 का डलवाते थे, आज वो ऑयल 650-700 तक पहुँच चुका है। इसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। 272 आपने 1 लीटर डलवाया। ये कोई सवारी अगर बाइक या बंदा चला रहा है तो वो कोई कितना पिंडी से इस्लामाबाद ट्रैवल कर सकता है? कर सकते हैं, मगर डिपेंड करता है रश पे कि कौन सी साइड पे जाना है उसने। एक पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। इसकी वजह ये है कि पेट्रोल महंगा है, उसके बाद पेट्रोल में वो क्वालिटी भी अब नहीं रही जो पहले देता था। ये 50 किलोमीटर 40-45 तक देता था पर लीटर पे एवरेज। अब एवरेज भी उस तरह नहीं आती है पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल भी हमारे कोई इतने अच्छे नहीं है। क्या सिस्टम है कोई अगर कोई बंदा बाइक या चला रहा है, दिन का कितना पेट्रोल लगता है, कितने रुपए का पेट्रोल लगता है और कितनी बचत हो जाती है? मेरे ख्याल से तो आजकल काम है ही नहीं। पहली बात तो पूरा दिन मेरे ख्याल से सवारी बैठी रहती है, कोई सवारी भी नहीं है, उसके बाद काम भी नहीं है। बाइकियाँ काफ़ी सारे हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि रोज़गार नहीं है, यंग जनरेशन ज़्यादा है, हमारे मुल्क में आबादी बढ़ चुकी है, काम धंधा है नहीं। जो भी है वो बाइकियाँ पे ही घुस जाता है। अगर नौकरियाँ हों और काम वगैरह हों किसी और खाते में, अगर इन्हें सरकारी कोटों की तादाद बढ़ानी चाहिए, सरकारी नहीं तो प्राइवेट ही नौकरियां इनको देनी चाहिए। मैं एक बात ज़रूर इसमें कहूँगा आपको कि हमारे मुल्क के जितने भी बड़े बड़े माल वाले लोग हैं, बिग शॉट जिन्हें कहते हैं, अगर वो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे मुल्क में इस वक्त जितना पैसा उनके पास पड़ा है वो निकालें, बाहर इन्वेस्ट करें, कारोबार करें। हम आज इस वजह से पीछे हैं कि हम बिज़नेस नहीं करते, हम अब सिर्फ नौकरियों के पीछे भागते हैं। हमें चाहिए इस वक्त रोज़गार लगाएं, जो नीचे वाले तबका है उनको भी साथ उठाएं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं इस वक्त। आप छोटे एरियो में चले जाएं तो बहुत से ऐसे ऐसे जो कोई नशे में मुब्तला हो रहा है, कोई किसी चीज़ में मुब्तला हो रहा है, वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपना। उनके पास कोई है किसी के पास पैसे नहीं है, वो क्या इन्वेस्ट करे? है हमारे मुल्क में। ऐसा ना कहें कि आप पैसे नहीं, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में बहुत पैसा है। आप देख लें, गाड़ियाँ, बंगले, कोठी, सब कुछ देख लें। पैसा इतना है कि अगर इनके शौक आप देख लें तो एक एक घरों में शायद 5-5 करोड़ से ऊपर इन्होंने सिर्फ जानवर, कुत्ते बिल्ली पाले हुए, जो इनसे ज़्यादा शौक है। हम तो फिरते हैं, हमें पता है, हम देखते रहते हैं। इनके लैंडलॉर्ड बहुत प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़। पैसा बहुत सिर्फ निकालना नहीं चाहती है। मैं तो उनको यही मशवरा देता हूँ कि भाई आप निकालो, हमारी इंडस्ट्री वाली साइड पे जाओ। हमारे पिंडी इस्लामाबाद में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इधर इंडस्ट्रियाँ होनी चाहिए, हमें चीज़ें बनानी चाहिए। हमें सिर्फ एक काम पे चाइना ने लगा दिया, बैठो और चीज़ें बेचो। हम अपनी चीज़ें बना ही नहीं रहे तो हम किस तरह, सारा पैसा तो हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है। इन्हें चाहिए कि बड़े जो लोग हैं वो कंपनियों को आबाद करें। कराची में ऐसी कई कंपनियां हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, आज वीरान पड़ी हुई हैं। उनमें अगर एक एक कंपनी में भी 10-10 हज़ार वर्कर भी काम करें एक शिफ्ट में, तो 10 कंपनियां खुल जाती हैं, तो लाख से ऊपर नौकरियां लग जाएंगी। नौकरी लगेगी तो मुल्क का हालात ठीक होंगे, तो हमारे मुल्क में कुछ पैसा आएगा बाहर से भी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो कितना सपोर्ट करेंगे, हमारे पैसे तो बाहर जा रहे हैं ऑलरेडी, ज़्यादा जा रहे हैं, कम आ रहे हैं। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। नाज़रीन, ये वो आवाम है जिनको अपने मसाइल तो मालूम है, लेकिन मसाइल के साथ साथ इनको अपने मसाइल की जो सलूशंस हैं वो भी मालूम है। यानी हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखी आवाम ने, उनको पता है कि मसलों से कैसे हल हो सकते हैं। इसी पे बात करेंगे। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर काम करते हैं इस पेट्रोल पंप में आप? काम करते हैं इधर। अच्छा, तो मैं पूछ सकती हूँ महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का तो ये अगर बताना चाहिए। पेट्रोल महंगा होने से हमारी सैलरी नहीं बढ़ती, हमारी वही तनख्वाह होती है जो पहले होती है। तो ये तो 25-30 हज़ार रुपया पहले थी, तो अभी भी 25-30? 25 अभी भी 25,000 ही है। तो अभी भी इतनी है। पेट्रोल बढ़ गया, कीमतें बढ़ गई, बोझ पड़ गया आवाम पे, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ी। पेट्रोल बढ़ने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, पेट्रोल बढ़ने से मालिक का फ़ायदा होता है, सेल बढ़ जाती है। जिधर 1000 का 4 लीटर आता था अभी उधर 1000 का 3 लीटर आता है। मुझे ये बताइए कि पेट्रोल पंप पे रश बढ़ गई है, बढ़ने के बाद कीमतें या कम? जाहिर बात है, पेट्रोल तो लोगों ने लेना है, पेट्रोल के बगैर काम नहीं चलता। हमारा पहले भी 30-40 हज़ार लीटर सेल होता था, अभी भी वही होता है। जी।
तो कमी वाकई नहीं हुई। नहीं, इसका मतलब आवाम के पास तो पैसे हैं। पेट्रोल नहीं मिल रहा। पीछे कंपनी वाले कहते हैं कि पेट्रोल शॉर्ट है, पेट्रोल मिलते नहीं। दो एक दिन मिलता है 10,000, जो 30,000 बिकता है उधर 10,000 क्या करता है, 10,000 ख़त्म हो जाता है। नहीं, एक मसला ये भी है, जिस रात पेट्रोल की कीमतें बढ़नी होती हैं, ऐलान होता है हुकूमत की तरफ से, तो पेट्रोल पंप 2 दिन या 1 रात बंद हो जाते हैं और वो स्टॉक करके रखते हैं और फिर नई कीमत पे उन्होंने आवाम को देना होता है। नहीं नहीं, ये जो हमारे पास पड़ा होता था हम तो उसको नहीं रोकते, हम तो दे देते हैं। जब स्टॉक ख़त्म हो जाता है, टैंक में नहीं होता, उसके बाद हमारा बंद हो जाता है। और अक्सर पंपों वाले इस तरह करते हैं, एक दिन पहले बंद कर लेते हैं। और ये वैध पंप है इस्लामाबाद में नैन, जिसमें पेट्रोल कीमत बढ़ने में भी देते हैं हम लोग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।